बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम तमाम लोगों ने जो है ईचागढ़ को अपने कब्जे में लेकर रखा है। लेकिन ईचागढ़ के लिए कितना भला हुआ है ये ईचागढ़ वासी भली भांति परिचित हैं। दोस्तों, महज जो है 6 महीना बाद विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में जो है एक तरह से प्रचार प्रसार की प्रक्रिया कुछ दिनों के बाद चल जाएगा। लेकिन प्रचार प्रसार और नेता मंत्री के पीछे भागने से पहले हम लोग एक विशेष सवाल पे आप लोग से रखते हैं। आज हम लोग विशेष तौर पर बात करेंगे ईचागढ़ विधानसभा की। जी हाँ, ईचागढ़ विधानसभा वैसे विधानसभा है जहाँ पे चांडिल डैम के विस्थापित 116 गांव 84 मौजा के लोग जो हैं अभी भी शोषित पीड़ित हैं। उन लोगों को अभी तक जो है उस तरह का मुहैया सुरक्षा जो नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी नेता मंत्री वही एजेंडे पर जो है वोट मांगते हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी वही रहा कि हम लोग विस्थापित लोगों का बात को सुनेंगे और उन लोगों के लिए मुद्दा का बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 5 साल जिस सिटिंग सांसद को आपने दिया था, जिस सिटिंग सांसद के बारे में आप लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो सिटिंग सांसद फिर से एक बार रांची लोकसभा में जो है अपना परचम लहरा चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजय सेठ जी का। और संजय सेठ जी, हमें लगता है कि इस बार जो है बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टी को छोड़कर जो है लोगों ने संजय सेठ और मोदी पे भरोसा किया है। उस भरोसा को जो है इस बार झारखंड के इस ईचागढ़ विधानसभा के तमाम लोगों के लिए एक अमूल्य सा वोट जो है इन लोग जो दिया है उस भरोसा को रख देंगे और यहाँ के जो है विस्थापित लोगों का मुद्दा को जो है सेंट्रल में यानी कि संसद भवन में जाके रख देंगे। बात करते हैं कि अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव पार होने के बाद विधानसभा चुनाव में सब कोई फोकस करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत सारे क्षेत्रीय नेता भी उभर कर आएंगे। लोकसभा रहता है तो लोकसभा में उतने ज़्यादा नेता देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी क्या होगा कि यहाँ पे तरह तरह के लोग जो आएंगे, तरह तरह के मुद्दे को लेकर यहाँ पे राजनीति करने आएंगे। लेकिन उन नेता मंत्रियों से एक सवाल रहेगा कि आपने बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम तमाम लोगों ने जो है ईचागढ़ को अपने कब्जे में लेकर रखा है। लेकिन ईचागढ़ के लिए कितना भला हुआ है ये ईचागढ़ वासी भली भांति परिचित हैं। हमें उतना ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। लोग जो है इस बार के माहौल में, इस बार के इस 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति सेट होने वाला है और किन किन मुद्दों के साथ लोग उतरेंगे और ईचागढ़ वासियों के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए, इस सारी चीज़ों को आप तक रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक विशेष सवाल ये रह रहा है कि इस बार ईचागढ़ की राजनीति में कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जबकि बात करें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सविता महतो जी ने जीत हासिल की है, उनका जो है पल्ला थोड़ा सा इस बार कटने का डर जो है बना हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईचागढ़ वासियों में नाराज़गी देखने को मिल रहा है। वही चीज़ें जो हैं आजसू की तरफ से जो हरेलाल महतो पिछले बार खड़े हुए थे, उन्होंने भी है अपना इस चुनावी दौर में जिस तरह से लोगों के प्रति एक तरह से जन जागरण हो, एक तरह से लोगों के पास कनेक्टिविटी जुड़ना हो, इस चीज़ों को लेकर हरेलाल महतो भी बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों से ज़्यादा मेल मिलाव बना हुआ है। इस 5 साल के दरमियान जो है हरेलाल महतो ने भी कम प्रयास नहीं किया है कि हमें जनता का प्यार मिले और हरेलाल महतो भी बहुत अच्छा खासा मेहनत किए हैं। दूसरी बात रह रही है कि जो अरविंद कुमार सिंह जो बताया जा रहा है, जो यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं और विधायक रहने के बावजूद भी वो यहाँ पे निर्दलीय रूप से वो लड़े भी हैं, लेकिन वो जो है बीजेपी में उनका वापसी हो चुका है और वापसी होने का क्या कारण हो सकता है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर वो ईचागढ़ विधानसभा से लीड करने के बावजूद भी, वो निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और लड़ने के बाद जब ये बीजेपी में आ जाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ माइंडसेट तो बैठता है। हालांकि ये क्या कहता है यहाँ की राजनीति, ये जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ के लोग कहते हैं कि एनडीए जो है यानी कि आजसू के जो हो कैंडिडेट यहाँ पे उतारने का संभावित जो कैंडिडेट है वो हरेलाल महतो है, लेकिन आजसू और बीजेपी जो है गठबंधन है। लेकिन गठबंधन होने के बावजूद भी बीजेपी में अरविंद कुमार सिंह जो यहाँ के विधायक रह चुके हैं तो वो भी शामिल हो जाता है। तो उनका क्या मानसा हो सकता है? क्या ईचागढ़ सीट को वैसे ही छोड़ देंगे? यहाँ पे उन्होंने बहुतों बार राज कर चुका है और राज करने वाले जो अरविंद कुमार सिंह है, क्या वो बीजेपी के टिकट से नहीं लड़ेंगे और आजसू के कैंडिडेट को जो है यहाँ पे छोड़ देंगे?
क्या लगता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, चाहे एनडीए चाहे आजसू और बीजेपी का गठबंधन ही क्यों ना हो, लेकिन जो है दोनों प्रत्याशी दिख रहे हैं। एक जो है यहाँ पे विधायक रह चुका है और एक जो है विधायक बनने वाला है, बनते बनते बच गया है, क्योंकि बीजेपी का जो सीट रहा साधुचरण महतो जो लड़ते थे वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो जाहिर सा बात हो रहा है कि बीजेपी की टिकट से जो है अरविंद कुमार सिंह लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सस्पेंस भी ये बन रहा है कि जब एनडीए और बीजेपी का जब गठबंधन है तो हमें लगता है कि आजसू को ही यह सीट दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा ये भी देखने लायक बात होगा, क्योंकि 5 साल के दरमियान जो है हरिलाल महतो ने बहुत सारे काम जो है किया है। अब बात जो हमने कर लिया कि आजसू हो गया, बीजेपी हो गया, जेएमएम हो गया, कांग्रेस की तरफ से लीड जो है जेएमएम को ही देखा जाता है करते हुए। अब बात आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को तो हमने देख ही लिया, अब एक नया उभरता हुआ जो पार्टी निकल के सामने आया है जेबीकेएसएस। हालांकि जेबीकेएसएस का उतना बड़ा भी ग्राफ जो है डाउन नहीं गया है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से रांची लोकसभा के अंदर जो है 1,32,000 कुछ वोट जो है उन्हें मिलता है, और मिलने के बाद जो ईचागढ़ विधानसभा की तरफ से अगर बात करें तो ईचागढ़ विधानसभा से जो है 38,000 वोट उन्हें मिलता है। तो 38,000 वोट अगर जेबीकेएसएस के खाते में जा रहा है तो 2024 के इस विधानसभा चुनाव में वो भी तो दावेदारी कर सकता है, क्योंकि 6 विधानसभा में से वो एक विधानसभा जो है ईचागढ़ विधानसभा भी पड़ रहा है, और ईचागढ़ विधानसभा में ऐसा नहीं है कि वो जीरो में ग्राफ चल रहा है, 38,000 में जो है वो ग्राफ चल रहा है जेबीकेएसएस का। तो हम ये कह सकते हैं, ये दावे कर सकते हैं कि जेबीकेएसएस का दावेदारी भी बहुत अच्छा खासा रख सकता है। कुछ डाटा हमारे बीच है, उसको जानने का प्रयास करते हैं और आप तक भी पहुंचाने का कोशिश करते हैं। देखिए, जो संभावित प्रत्याशी जो हो सकते हैं ईचागढ़ विधानसभा की तरफ से, वो जेएमएम की तरफ से सविता महतो जो विधायक के तौर पर हैं, और वही चीज़ें जो आजसू की तरफ से हरिलाल महतो लगातार जो है 5 सालों से वो मेहनत करते जा रहे हैं और पहले भी लड़े थे, हालांकि हार हासिल हुआ था। जेबीकेएसएस की तरफ से इसका कोई भी घोषणा नहीं किया गया है, क्योंकि इसका कोई भी कैंडिडेट जो है कुछ भी हो सकता है, जो भी उनका सेंट्रल कमेटी से जो भी बातें निकल के आएगी वो हो सकता है, लेकिन जो है प्रभावी जो है यहाँ पे बन सकता है जेबीकेएसएस का कैंडिडेट। दूसरी बात, बीजेपी से अरविंद कुमार सिंह जो है ये दावेदारी कर सकते हैं, ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि गठबंधन सरकार चल रहा है। अब बातें कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है बीजेपी को जो है इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो है सबसे अच्छा वोट ईचागढ़ विधानसभा से मिला है। कितना वोट मिला है यहाँ पे? 97,724 वोट जो है बीजेपी और आजसू को मिला है। यानी कि इस लोकसभा चुनाव में जो है मतलब सबसे ज़्यादा अगर वोट मिला है ईचागढ़ विधानसभा तो वो बीजेपी को मिला है, यानी संजय सेठ को मिला है। अब दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो कांग्रेस और जेएमएम को मिला है, जहाँ तक उनका बात है 58,784 वोट जो है उन्हें मिला है। और वही चीज़ें जो है तीसरे नंबर पर जेबीकेएसएस के प्रत्याशी को जो है ईचागढ़ विधानसभा से 38,000 कुछ वोट जो है मिले। तो ये एक तरह से दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पे प्रभावी जो है सब हो सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि ईचागढ़ की दशा और दिशा को कौन सुधार सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मुद्दे पर। हालांकि यहाँ पे तो हम लोग ने जो परिचर्चा कर ली है नेता मंत्री पर हुआ है, लेकिन ईचागढ़ में बहुत सारे ऐसे भूमाफिया, ज़मीन माफिया, बालू माफिया बहुत सारे घूम रहे होंगे, लेकिन इन लोगों का बात करने का फुर्सत रहेगा तब तो छात्र और दूसरे लोगों की बात करेगा। आज के डेट में ईचागढ़ का जो है ग्राफ जो है बेरोजगारी का जो ग्राफ है बहुत नीचे चला गया है। बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन इसको रोजगार देने को लेकर कोई आगे नहीं आ रहा है। चाहे तो वो कोई भी पार्टी से हो, कोई भी इस मुद्दा को रखना नहीं चाहता है। जो भी शिक्षित युवा जो घूम रहे हैं वो किसी न किसी का झंडा ढोते हुए दिख रहे हैं, और आज के डेट में जो बेरोजगार का दंश जो झेल रहे हैं वो ईचागढ़ वासी के तमाम लोग झेल रहे हैं। हालांकि हम सभी युवाओं का बात नहीं कर रहे हैं, सभी को इस तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुतों कोई का ये इस तरह का मानसा जो है कि इस पार्टी से हम जुड़े रहेंगे तो हमें चुनाव तक ये मिल सकता है, इस पार्टी से हम जुड़े रहेंगे तो इतना मिल सकता है। लेकिन इस मुद्दे से तो आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आपका भविष्य तय नहीं हो सकता है। वही बालू, कोयला और भूमाफियाओं के चुंगल में ही आप फंसे रहेंगे। अगर भविष्य को सुधारना है, स्टूडेंट अपने हित में अगर किसी का बात करने वाला होगा तो वैसे नेता मंत्री को आप चुनिए, वैसे नेता को आप चुनिए जो हमारे लिए जो है संसमा में अपना बात रख सके। लेकिन आज के डेट में जिस तरह से लोग पार्टी पॉलिटिक्स में घिरे हुए हैं, हमें नहीं लगता है कि कोई शिक्षित बेरोजगार युवाओं का शिक्षित रोजगार
को लेकर कोई आवाज़ उठाएगा। अगर आवाज़ उठाने वाला भी होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा दबा दिया जाएगा। अगर लगता है कोई भू माफिया, बालू माफिया या कोई अगर इचागढ़ विधानसभा से विधायक बन जाता है तो कितना इचागढ़ का कल्याण हो सकता है, इस पर भी आप थोड़ा सा चर्चा जरूर करिएगा। और 6 महीना बाद जो है विधानसभा चुनाव आने वाला है और विधानसभा में चुनाव में अपने विवेक का जरूर से प्रयास करिएगा, प्रयोग करिएगा। आखिर कौन हमारे लिए कौन हमारे हित में काम कर सकता है, वैसे नेता को चुनने का प्रयास करिएगा। और वैसे नेता को चुनने का प्रयास करिएगा जो हमारे हक अधिकार के लिए आगे सदन में लड़ सके। और वैसे नेताओं के लिए तमाम लोग जो है आगे अग्रसर रहेंगे। और तमाम लोगों से हम यही अपील करेंगे कि आप इचागढ़ विधानसभा में किसका एक्टिविटी देख रहे हैं, कौन जो है इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में एक्टिविटी करके जो है सत्ता में साझेदारी कर सकता है, वैसे नेताओं का आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। दारू मुर्गा हड़िया में मत जाइए, जो भी शिक्षा और रोजगार की बात करेगा वैसे लोगों पे भरोसा करिए, क्योंकि इचागढ़ बहुतों के गुलाम बन चुका है और बहुतों के गुलाम में फंसने के बावजूद भी इस तरह का बातें निकल के नहीं आना, ये तो कोई संकेत दे रहा है। हाँ, और इचागढ़ के वो विस्थापित लोगों से हम कहना चाहेंगे कि 116 गांव और 84 मौजा जो लोग हैं वो किधर गए हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। हालांकि जो देखने को मिल रहा है तमाम लोग उन्हें साथ दिए हैं जो आप लोग के भविष्य का काम करेंगे और आप लोग के लिए काम करेंगे। हालांकि देखने लायक बात होगा कि 5 साल तो आप लोग ठगे गए थे, अब की बार जो है 5 साल क्या होता है, क्या विस्थापित की मुद्दा को जो है रखा जाएगा संसद भवन में। इस तरह के मुद्दे को साथ हम आप तक फिर से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या चल रहा है इचागढ़ विधानसभा में राजनीतिक परिदृश्य। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।